Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica and today I will discuss about critical pedagogy. ये आपका है यूनिट 7 का पार्ट पैडागोजी एंड्रोगोजी असेसमेंट यूनिट का। हम डिस्कस कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट पेपर एजुकेशन को। उसमें आपके यूनिट 7 और यूनिट 10 इन दोनों की थ्योरी क्लासेस साथ साथ चल रही हैं। आपको टाइम टेबल भी शेयर किया है मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिसमें हम रेगुलर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कि किस दिन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, किस दिन हम थ्योरी क्लास ले रहे हैं, किस दिन हम पेपर 1 की क्लास लेंगे, तो वो सब आपको मेंशन कर दिया है। अब एग्जाम में कम ही दिन है तो प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, वीडियो लेक्चर्स देखिए, पीडीएफ मैं आपसे शेयर करती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो उसकी भी हेल्प लीजिए। तो आपको जो भी प्रॉब्लम है, जिन टॉपिक्स में डाउट्स हैं, तो प्लीज़ आप मुझे पर्सनली मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और मैं फ्यूचर में उनकी क्लासेस लूँगी ताकि आपके डाउट्स और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यूनिट 7 डिस्कस कर रहे हैं हम क्रिटिकल पैडागोजी। क्रिटिकल पैडागोजी ये आपका यूनिट 7 का पार्ट है और ऑलरेडी यूनिट 7 की क्लासेस अवेलेबल हैं। तो यूनिट 7 में क्रिटिकल पैडागोजी, देखो नाम क्या है, क्रिटिकल, क्रिटिक्स देखे होंगे आपने एग्जाम, अपनी मूवीज याद कीजिए, जब मूवीज में क्रिटिक बताते थे कि क्या इस मूवी का रिव्यू रहा। तो क्रिटिकल वर्ड जो अपने आप में ही एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है। क्रिटिकल मीन्स कि आप एक सोच समझ कर क्रिटिकल डिसीजन ले रहे हैं या एक प्रॉपर आप अपना माइंड यूज कर रहे हैं, रैशनल थिंकिंग उसमें आ जाती है। पैडागोजी मीन्स लर्निंग फॉर किड्स, ठीक है, आप बच्चों को सिखा रहे हैं या टीचिंग टू किड्स, आप बच्चों को टीच कर रहे हैं, चिल्ड्रन की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्रिटिकल पैडागोजी जो अभी बुकिश कंटेंट हम स्टडी करेंगे, पाउलो फ्रेरे ने इस वर्ड को यूज किया, प्रैक्सिस वर्ड भी यूज किया उन्होंने। ये क्रिटिकल पैडागोजी जो कंसेप्ट है ये आपके यूनिट 7 में पैडागोजी एंड्रोगोजी एंड असेसमेंट यूनिट का पार्ट है कि पैडागोजी क्या है, एंड्रोगोजी क्या है, असेसमेंट कैसे होती है, उसमें मेंशन किया गया है इसे। ठीक है, देखो क्रिटिकल पैडागोजी जिसमें एक फिलॉसफी ऑफ पॉलिटिकल एक्ट, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाएगा, एक रैशनल थिंकिंग डेवलप होती है। दैट मीन्स ओवरऑल अगर अभी बुकिश कंटेंट हम स्टडी करेंगे कि स्टूडेंट जो हैं या चिल्ड्रन जो हैं उन्हें एक डिसीजन लेने की उनकी एबिलिटी हो, उन्हें पता हो व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, कैसे वो अपनी बात को डिबेट की फॉर्म में बोल सकते हैं, इनइक्वालिटीज की बात हो या कुछ भी ऐसा जो उनके फेवर में नहीं है तो वो अपनी बात रख सकते हैं। उन्हें इतना हमने कैपेबल बनाना है, टीचर्स ने बनाना है कि वो अपने डिसीजन ले पाए। ठीक है, ये तो एक ओवरऑल कंसेप्ट था। अब हम कंटेंट देखते हैं और इसका पीडीएफ मैं शेयर करूंगी आपसे व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, क्रिटिकल पैडागोजी इज अ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। क्या है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन? दैट व्यूज टीचिंग एज ए पॉलिटिकल एक्ट, जो टीचिंग को कैसे देखते हैं, एक पॉलिटिकल एक्ट। इसमें जो टीचर का रोल है वो बहुत हेल्पिंग हैंड है, आपको आपके डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। ठीक है, रैशनल थिंकर बनाएगा आपको। दिस फिलॉसफी फोकस ऑन इश्यूज ऑफ इनइक्वालिटी, कि इनइक्वालिटी है तो आप बात कर पाए, सच एज सोशल क्लास, रेस और जेंडर। पॉलिटिकल एक्ट की बात की ना, तो पॉलिटिक में, सोशल इन्वायरमेंट में, हमारे सोशल इन्वायरमेंट में जो भी इनजस्टिस है, इनइक्वालिटीज है, उन सब की बात करेंगे। दिस फिलॉसफी फोकस ऑन इश्यूज ऑफ इनइक्वालिटी सच एज सोशल क्लास, की क्लास डिफरेंस है, रेस और जेंडर। एट द हार्ट ऑफ critical pedagogy is the idea that individual can in their own ways transform the world into the better place। मतलब इंडिविजुअली आप अपने आप को बेटर बनाएंगे, अपनी थिंकिंग को डेवलप करेंगे। ये नहीं कि जो आपको सिखाया जा रहा है वो आपने रट लिया और सीख लिया, एग्जाम दे दिया, पास कर दिया, नहीं। क्रिटिकल पैडागोजी में जो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस होगी वो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेगी। ठीक है, आपकी माइंड की एबिलिटीज को डेवलप करेगी। हेल्प टू अचीव क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, इसके कुछ लेवल्स भी हैं, डिस्कस करेंगे हम अभी। हेल्प टू अचीव क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, ये वर्ड भी क्रिटिकल पैडागोजी से कंसर्न है। क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस होती है आप में, हम कॉन्शियस बिहेव करते हैं कॉन्शियस एनवायरनमेंट में, तो क्रिटिकल कॉन्शियसनेस को बताना जो 3 स्टेजेस पे होता है, एक्सप्लेनेटरी, प्रैक्टिकल एंड नॉर्मेटिव। ओके, एक्सप्लेनेटरी, प्रैक्टिकल एंड नॉर्मेटिव। व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, एक्सप्लेन करना कि आप अगर कोई चीज को गलत बता रहे हैं तो आप एक्सप्लेन भी कर पाए कि व्हाट इज रॉन्ग विद द करंट सोशल रियलिटी। ठीक है, मतलब 3 स्टेजेस में होगा, एक्सप्लेनेटरी, प्रैक्टिकल एंड नॉर्मेटिव्स। एक्सप्लेन भी कर पाए, आप बोले ये पर्टिकुलर चीज गलत है या मैम ने गलत बताया। ठीक है, मैम कुछ टीच कर रहे हैं और आपको रॉन्ग वैल्यूज टीच की जा रही हैं, तो आप बोल पाए कि ये गलत बात है।
हम कल्चरल में भी देखते हैं कि कल्चरल वैल्यूज़ के नाम पर हम बहुत सी गलत चीज़ें सीख जाते हैं, कल्चरल वैल्यूज़ के नाम पर, कि ये तो कल्चर है, ये तो चलता आ रहा है, ये रिचुअल है हमारे। लेकिन आपको अपोज करना भी आना चाहिए कि ये चीज़ गलत है। इनइक्वालिटी, सोशल जस्टिस, इनकी बात की, ठीक है, जस्टिस की बात होनी चाहिए। आपको एजुकेट किया ही इसलिए जाता है कि आप अपने राइट्स के बारे में बात कर पाएँ। क्लियर? तो एक्सप्लेनेटरी, व्हाट इज रॉन्ग विद द करंट सोशल रियलिटी, ठीक है, पॉलिटिकल एक्ट की बात की है तो सोशल रियलिटी की बात हो रही है। आइडेंटिफाई फैक्टर ऑफ टू चेंज इट, प्रैक्टिकल की क्या क्या फैक्टर हैं जिससे हम इसे बदल सकते हैं प्रैक्टिकली। नॉर्मेटिव्स में यहाँ पर बात कर रहे हैं नॉर्म्स की, स्टैंडर्ड्स की। प्रोवाइड क्लियर नॉर्म्स फॉर क्रिटिसिज्म एंड अचीवेबल गोल्स फॉर दी सोशल ट्रांजेक्शंस। जो भी आपकी सोसाइटी में ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं या ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, उनमें क्या नॉर्म सेट हैं और कैसे हम उन्हें चेंज करेंगे। तो 3 स्टेजेस बता दी, एक्सप्लेनेटरी, प्रैक्टिकल एंड नॉर्मेटिव्स। अभी तक यहाँ तक एक बार रिवाइज करते हैं। क्रिटिकल पैडागोजी क्या है? एक टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस जिसमें आप पॉलिटिकल इन्वायरमेंट या पॉलिटिकल एक्ट, एक फिलॉसफी जिसमें आप टीचिंग करेंगे ना पॉलिटिकल वे, ठीक है, सोशल जस्टिस की, इनइक्वालिटी, इन चीज़ों की बात करेंगे। आपको पता हो आपके एजुकेशन का सही मायने में यूज़ तब है जब अपनी पैडागोजी को आप क्रिटिकल एस्पेक्ट में यूज़ कर पाएँ, ठीक है। न्यूज़पेपर में अगर कुछ मेंशन किया गया है, न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ आ रही है, तो आपको उस न्यूज़ का मीनिंग भी क्लियर हो कि इसका क्या इम्पैक्ट आएगा इकोनॉमी पे या हमारे एनवायरनमेंट पे या सोसाइटी पे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उतना वाइडर एस्पेक्ट में स्टूडेंट का समझना चीज़ों को, ठीक है। हम इकोनॉमिक्स टीच करते हैं बच्चों को, तो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझना भी कि जैसे हमने गुड्स के बारे में बताया, गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं, फ्लोज क्या है, रियल फ्लो क्या है, मनी फ्लो क्या है, तो उन्हें इनकी एक्चुअल रियलिटी से कंसर्न एस्पेक्ट भी पता हो, ठीक है। इंटरसेक्टरल डिपेंडेंसी क्या होती है, तो सेक्टर्स जिनके बीच में डिपेंडेंसी हो, कुछ भी आप सब्जेक्ट टीच कर रहे हैं तो उन्हें उनके रियलिटी से कंसर्न एस्पेक्ट्स भी पता हो। अब आप टीच करेंगे पैडागोजी में जो बेसिक चीज़ें समझाएंगे, तो उनको पॉलिटिकल वे में जिसमें सोशल जस्टिस, सोशल इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ें आएंगी। सोशल कॉन्शियसनेस वर्ड मिलेगा आपको, जिसके 3 स्टेजेस हैं, एक्सप्लेनेटरी, प्रैक्टिकल एंड लास्ट में नॉर्मेटिव्स, ठीक है। इन तीनों की हेल्प से आप अचीव करेंगे क्रिटिकल कॉन्शियसनेस। क्लियर? लर्नर्स आर नॉट रिसिप्टेंट ऑफ नॉलेज, rather they become creator। हम बच्चों को क्रिएटर बनाते हैं। पॉलो फ्रेले ने यूज किया था इस वर्ड को, ठीक है, प्रैक्टिस वर्ड यूज किया था। उनके दिए हुए कंसेप्ट है क्रिटिकल पैडागोजी कि लर्नर्स को आप क्रिएटर बनाइए, ना कि उन्हें सिर्फ नॉलेज एक्सेप्ट करने के लिए बनाइए, ठीक है। लर्नर्स आर नॉट रिसिप्टेंट ऑफ नॉलेज, सिर्फ नॉलेज रिसिप्ट नहीं कर दे, वो कौन है? क्रिएटर है। उनकी क्रिएटिविटी डेवलप कीजिए। टीचर हेल्प करेगा उन्हें क्रिएटिविटी करने के लिए, क्रिएटर बनने के लिए, लेकिन बाकी सारा काम किसका है? जो लर्नर है उनका खुद का, ठीक है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स या फीचर्स देखिए। अवेयरनेस ऑफ द ऑन द पॉलिटिकल नेचर ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे आप पॉलिटिकल नेचर ऑफ एजुकेशन की बात की गई। जस्टिस एंड इक्वालिटी इन एजुकेशन, एजुकेशन में जस्टिस और इक्वालिटी का क्या रोल है। लेसन ह्यूमन सफरिंग, किसी भी एस्पेक्ट में, किसी भी एजुकेशन एस्पेक्ट में या किसी भी एस्पेक्ट में ह्यूमन सफरिंग नहीं होनी चाहिए। क्लास डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि आप एक क्लास को तो एजुकेशन दे रहे हैं। जैसे पहले क्या होता था कि जो रिच पीपल थे वही उन्हें एजुकेशन का राइट था, पुअर पीपल जो थे, नॉर्मल पीपल थे, उन्हें नहीं था, या वुमेन्स को नहीं था। तो ये क्या है? आपके एजुकेशन में जस्टिस नहीं है, तो आपने जेंडर डिफरेंस जो है उसको क्लियर नहीं किया। दैट मीन्स ह्यूमन सफरिंग किसी तरीके से नहीं होनी चाहिए, लेसन करनी है उसे। एंड ऑफ बैंकिंग सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉल ऑफ ने बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन बताया। बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे बैंक क्या होता है? वेयर वी डिपॉजिट मनी। बैंक पे क्या हम क्या करते हैं? डिपॉजिट करते हैं मनी को। तो बच्चों के दिमाग को एज अ बैंक ट्रीट किया गया कि स्टूडेंट जो है उन्हें एज अ बैंक उनके दिमाग में चीज़ें भरते जा रहे हैं, उन्हें उनका एक्चुअल मीनिंग नहीं पता, रियलिटी से वो दूर है, ठीक है। तो बैंकिंग सिस्टम नहीं बनाना, एंड करना है। देन वी हैव इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, कि आप इंटेलेक्चुअली, आप क्रिटिकल थिंकिंग आपकी डेवलप्ड हो, मेंटल स्किल्स डेवलप्ड हो, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। तो ये है आपके फीचर्स, ऑब्जेक्टिव। अब करिकुलम की अगर हम बात करें तो करिकुलम कैसा होगा? करिकुलम इन क्रिटिकल पैडागोजी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट देयर इज नो मेथोडोलॉजी, नो वन मेथोडोलॉजी। स्टूडेंट की नीड्स के हिसाब से टीचिंग मेथड्स यूज होंगे। नो सेट करिकुलम, ठीक है, कोई सेट करिकुलम नहीं होगा, कंटेंट नहीं होगा। नीड्स ऑफ द स्टूडेंट, जैसे बच्चे हैं वैसे करिकुलम डिजाइन किया जाएगा। आपका प्री डिफाइंड करिकुलम नहीं होगा, बच्चों की नीड्स के हिसाब से करिकुलम होंगे। स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट जो होंगे वो एक्टिवली पार्टिसिपेंट होंगे। ये दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल लर्नर्स जो होंगे, क्रिटिकल लर्नर्स दैट मीन्स दे कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट,
उन्हें समझ आनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। दे कैन रिजेक्ट और सस्पेंड जजमेंट अबाउट द क्लेम। ठीक है, तो पृथ्वी ने भी एक स्टेटमेंट कही है, बोथ टीचर एंड द स्टूडेंट आर को एजेंट, एक साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है, तो करिकुलम क्या है, देयर इज नो फिक्स करिकुलम, नो फिक्स मेथोडोलॉजी, और स्टूडेंट जो होंगे वो एक्टिव पार्टिसिपेंट होंगे, स्टूडेंट्स लर्नर होंगे, जो हमारे वो क्रिएटर होंगी, क्रिटिकल लर्नर्स बनेंगे, दे कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं क्रिटिकल पैडागोजी की। क्वेश्चंस आते हैं आपको, मीनिंग आप आंसर कर पाएंगे। अब एक डिफरेंस दिया हुआ है ट्रेडिशनल और क्रिटिकल पैडागोजी में। देखो ट्रेडिशनल था कि एम्फेसिस ऑन इंस्ट्रक्शंस पे, राइट डाउन 2, राइट डाउन 3, 2+2, 4+5, दैट मीन्स एक इंस्ट्रक्शन दे दी, कुछ भी इंस्ट्रक्शन दे दी तो उस पर ज्यादा फोकस था। एम्फेसाइज ऑन ह्यूमन बींग्स एंड देयर वांट्स, बच्चों एक्चुअली में क्या सीखना चाहिए उस पर काम किया गया। देखो अभी के जो करिकुलम है वो रियलिटी बेस्ड है, उन्हें वो चीजें सिखाई जा रही हैं जो एक्चुअली में उनके फर्दर फ्यूचर में काम आएंगी। तो ह्यूमन नीड्स और ह्यूमन वांट्स की बात की गई। फोकस ऑन इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस, डायमेंशंस ऑफ एजुकेशन। इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं बस कि इंस्ट्रक्शन देना, टीचर का काम है इंस्ट्रक्शन देना और बच्चों को फॉलो करना, ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड था। क्रिटिकल पैडागोजी में हमने होलिस्टिक फंक्शंस की बात की। होलिस्टिक मतलब ओवरऑल हर तरीके से डेवलपमेंट हो बच्चे की, ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो इमोशनल भी हो, फिजिकल भी हो, सोशल भी हो। आपकी इमोशन डेवलपमेंट के लिए आपको गाइडेंस और काउंसलिंग की हेल्प की जाती है। टीचर बहुत एक्टिव रोल प्ले करते हैं ताकि इमोशनली आप डेवलप करें। आपके पेरेंट्स के साथ अगर दिक्कत है तो टीचर ये चीज़ पहचान ले। आपके पीयर ग्रुप्स के साथ अगर कोई प्रॉब्लम है या टीचर के साथ भी है, किसी और टीचर के साथ, तो टीचर को इस तरीके का कैपेबल बनाया जा रहा है कि वो हेल्प करें स्टूडेंट्स को। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। फिजिकल डेवलपमेंट आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज से होगी। ठीक है, आपके माइंड की डेवलपमेंट आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है, ठीक है, आपकी नीड्स के हिसाब से। देन न्यूट्रल जो इसका सिनेरियो है न्यूट्रल, दैट इज पॉलिटिकल। पॉलिटिकल वर्ड आता है यहाँ पे, पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करता है। अनडायमेंशनल, कोई डायमेंशन नहीं है फिक्स, देयर इज अ मल्टी डायमेंशन। हम बहुत सारे रोल्स को फिक्स करते हैं, उन डायमेंशन को अचीव करने की कोशिश करते हैं। आपको 3 लेवल्स भी दिए हुए हैं, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट। लेवल्स है, फर्स्ट वी हैव इंट्रांसिटिव लेवल। देखो इंट्रांसिटिव लेवल मतलब इंट्रा, अभी फर्स्ट लेवल पे है, एक्सेप्ट देयर लाइव्स एज दे आर, एक्सेप्ट करते हैं जैसे चल रही हैं। देन लेवल 2 अवेयर ऑफ देयर प्रॉब्लम, हमें पता होता है कि क्या प्रॉब्लम है, हम सोचते हैं कि चेंज करेंगे। देन लेवल 3 वी हैव क्रिटिकल कॉन्शियसनेस। ठीक है, इसमें आ जाती है आपकी क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, जब आप एक्सेप्ट करते हो रियलिटी को और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो। तो दी आर 3 लेवल, इंट्रा, ट्रांजिटिव, सेमी एंड क्रिटिकल। तो क्रिटिकल कॉन्शियसनेस जो कंसेप्ट है 1973 में पॉल फ्रेरे ने दिया था। प्रैक्टिस वर्ड भी क्या है, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें द एक्शन ऑफ पर्पस of which is implant to range of education practice and process with the goal of creating not only a better learning but a better world। ठीक है, प्रैक्टिस जिसमें एक प्रोसेस जिसमें आप कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं और अपनी थिंकिंग को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो दैट इज योर क्रिटिकल पैडागोजी। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छे लग रहे हैं लेक्चर प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।